जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कमल एक बार फिर से आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल में स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 आज कराऊंगा। दोस्तों देखिए, परसेंटेज धीरे धीरे अब वो क्या है कि एक दो क्लासेस और चलेंगी, परसेंटेज खत्म हो जाएगा। परसेंटेज के बाद मैं आप लोगों को लाभ हानि का चैप्टर कराऊंगा फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोग इसी के साथ हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को प्रमोट करते रहें, लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि कितने की आएगी। तो अगर मान लीजिए कि उसको कहा गया कि 5/6 से गुणा कर दीजिए, लेकिन उसने गलती से क्या किया, गलती से उसने 6/5 का मल्टीपल कर दिया। 6/5 का मल्टीपल करने पर उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि आ गई, यही हमको निकालना है। तो देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, उसको क्या करना था, 5/6 से मल्टीपल करना था, लेकिन उसने क्या किया, 6/5 से मल्टीपल कर दिया। 6/5 से मल्टीपल कर दिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जो 6 और 5 दोनों से क्या हो सके, डिवाइड हो सके। या एक काम करते हैं, 6 और 5 का क्या लेते, एलसीएम ले लीजिए। 6 और 5 का एलसीएम कर लीजिए, या एक ऐसी संख्या ले लीजिए जो दोनों से क्या होती हो, डिवाइड होती हो। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि जो वो संख्या थी, संख्या हम क्या मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। तो उस संख्या को क्या करना था कि 5/6 से 30 का मल्टीपल करना था। तो यहाँ पे 6×5 30, तो ये आ जाए कितना, 25। लेकिन उसने क्या किया, 6/5 में मल्टीपल कर दिया 30 का, तो 5×6 का कितना होगा, 30, तो आ जाएगा कितना दोस्तों, 36। तो अब यह पहले कितना प्राप्त हो रहा था, 25, लेकिन उसने क्या किया, गलती कर दिया, मिस्टेक किया। तो अब आंसर कितना आ गया, 36। तो कितना ज्यादा आ रहा है, 11। तो 11 इसमें 11 की त्रुटि होगी। इसमें कितने की त्रुटि होगी, 11 की। तो कितने पर होगी, 25 पर होगी। तो यहां पर इसको 100 में बदल लीजिए, परसेंट में करेंगे तो 25 चौका 100, यानी 44% की इसमें क्या आएगी, त्रुटि आएगी। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। जैसा कि उसको कहा गया कि किसी संख्या में 5/6 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, 6/5 से मल्टीपल कर दिया। तो भाई कहीं ना कहीं त्रुटि तो आ ही जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 और 5 को एक ऐसी संख्या लेंगे जो 6 और 5 दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कैंसिल हो सके। या इसका एक क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो हमने ले लिया 30। तो यहाँ पर 5/6 में 30 का मल्टीपल करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 6/5 में 30 का मल्टीपल करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो पहले हमें संख्या कितनी प्राप्त हो रही थी, 25, लेकिन अब कितनी प्राप्त हो रही है, 36। तो कितनी ज्यादा प्राप्त हो रही है, 11। तो 11/25 कर देंगे, गुणित 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी 44% की त्रुटि आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, 5/3 से मल्टीपल करना था उसको, लेकिन उसने क्या किया, उसने 3/5 से मल्टीपल कर दिया, तो उसने गलती की। तो यहां पर हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो ऐसी कौन सी संख्या हमारे पास, 15। तो इसका जो चाहे एलसीएम ले लीजिए, चाहे एक ऐसी संख्या अपने से पकड़ लीजिए जो दोनों से डिवाइड हो सकता हो। तो यहाँ पर 5/3 इंटू 15, तो 3×5 = 15। तो पहले जो संख्या प्राप्त थी हमको 25, और यहाँ पर 3/5 में जब कर दिया, 3/5 में 15, तो 5×3 = 15, 3×3 = 9। अब क्या हुआ, अब देखिए यहां से अब कितने की त्रुटि आ रही है, तो कितना आएगा, 16। ठीक है, 16 9 25। अब कितने पर आ रहा है, 25 पर आ रहा है, तो इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहां से इसको डिवाइड कर लेंगे, 25 चौका 100, तो आ जाएगा 16 चौका 64%, इसमें क्या आएगी, त्रुटि आ जाएगी। ठीक है,
बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, चाहे एक ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों से क्या होती हो, डिवाइड होती हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, खपत पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी राशि या कोई भी धन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए, 100 रुपए थे। तो कह रहा है कि इसमें देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो पहले हमारे पास 100 रुपए थे। ठीक है, तो अगर कोई भी अमाउंट 100% है उसमें 30% की कमी आ जाएगी, अगर इसमें मान लेते हैं 30% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगर 30% की कमी होगी तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो 70 यहां पर बच गया। अब देखिए उसके बाद ध्यान समझिए, तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो इसमें खर्च में भी 10% की कमी कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 90 बचेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10% की कमी हो जाए। अगर यहां से हल करेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में मात्र 10% की कमी हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि हमारा खर्च पहले 100 रुपए था, तो 100 में 30% की क्या आ गई, यहाँ पर चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई। अगर कमी होगी तो यहाँ से कितना बनेगा, 70 बनेगा। अगर ये 70 बन रहा है तो अब देखिए, तो इसमें कितने का डिफरेंट आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, अंतर हमारे पास आ रहा है 20 का। पहले जो था देखिए, ये पहले का मूल्य है और ये क्या होगा, वर्तमान में इतना खर्च कर रहा है। पहले 70 रुपए खर्च था, अब इसका कितना है, 90 रुपए। तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 20 बटा 70 गुणित 100 कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया कितना, 2 बटा 7 गुणित 100। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 200 बटा 7% भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको और चाहें फ्रैक्शन में चाहें तो फ्रैक्शन में और भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, 7 से डिवाइड करके आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके कुल खपत में 5% की कमी आ जाए, 5 किलोग्राम की कमी आ जाती है और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी की वास्तविक खपत क्या थी, यानी चीनी की वास्तविक खपत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। तो कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, पहले मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया था, उसके मूल्य में 20% की क्या हो गई, वृद्धि। अगर 20 की यहाँ पर वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 20 रुपए की, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। अब कह रहा है कि उसके बाद और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च में 5% की अगर यहां पर वृद्धि हो जाती है तो अब ये कितना हो जाता है, 105। देखिए 100 रुपए कमा रहा था तो उसका खर्च कुछ और था, लेकिन 120 रुपए कमा रहा है तो उसमें से खर्च कितना कर रहा है, 105 रुपए। तो इसमें बचा कितना रहा, इसमें अंतर कितने का आ रहा है, तो देखिए कितने का, 15 का। ठीक है, तो 15 का इसमें अंतर है, किस पे अंतर है, 120 पे। 120 इंटू क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, या 100 न करके, यहाँ पे परसेंट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। तो यहां से कितना कर देंगे, 1/8। ठीक है, यानी वो 8 किलोग्राम खरीदता है तो उसमें से यानी 8 केजी के बाद उसकी जो खपत है वो 1 केजी कम कर दे रहा है। पहले उसकी जो थी खपत वो 8 थी, अब कर दे रहा है 1 केजी कम कर दे रहा है। तो यहां पर आगे देखेंगे, देखिए तो इसको हम रेशियो में देखेंगे तो 8 रेशियो कितना आ रहा है, 1।
तो इसकी खपत 1 न हो करके इसका कितना गुना है, 5 गुना ज्यादा है, यानी 5 केजी कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी वास्तविक खपत पूछ रहा है, तो यहाँ पर 8 न हो करके 5 का मल्टीपल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 40 केजी। फिर से यहाँ पे समझिए साथियों, देखिए मैंने क्या माना कि कोई भी यहाँ पर कोई भी मूल्य अपने आप का कितना होता है 100, तो हमने 100 रुपए मान लिया। अगर ये 100 रुपए कमा रहा है, यहाँ पर इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की इसकी जब इनकम यहाँ पर 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो गया। और कह रहा है कि उसके खर्च में भी 5% की बढ़ोतरी हो गई, तो कितना हो गया 105 रुपया। इन दोनों का डिफरेंट कितना है, अंतर कितना है 15 रुपए का, किस पे है 120 पे, तो कितना आ जाएगा 15 × 120, तो 1/8 आ गया, फ्रैक्शन में बन गया। अब ये कह रहा है कि इसकी कुल खपत में 5 किलो की कमी आ जाती है, तो खपत यहाँ पर उसकी पहले की खपत हम मान लेते हैं 8 रही होगी, 1 की कमी आ रही, तो वो कमी कह रहा है 1 न होकर के 5 केजी है, तो 1 न होकर के इसका कितना गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पे 5 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पर वास्तविक खपत उसकी कितनी थी, 5 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 केजी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इस तरीके की क्वेश्चन जो है हर एक कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। कहीं भी बुक में उठा करके देख लीजिए, किसी भी बुक में देखिए तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं इनको। इनमें क्या है कि थोड़ा आईक्यू लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, बस सवाल हल हो जाएगा। 10 सेकंड में आप आंसर दे देंगे। देखिए यदि दाल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि दाल का मूल्य 100 रुपए पर केजी रहा होगा, तो यहाँ पर कह रहा है उसके मूल्य में 10% की क्या हो जाए, कमी हो जाए। अगर 10% की कमी हो जाए दोस्तों, तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, 90 बचेगा। अब कह रहा है कि उसकी खपत में 20 किलो की कमी आ जाती है, और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो यानी उसका जो खर्च है उसमें 10% की क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अभी 100 था तो कितना हो जाएगा 110 रुपए। तो देखिए मान लेते हैं दाल का मूल्य 100 रुपए पर केजी रहा होगा, दाल का मूल्य 100 रुपए पर केजी रहा होगा, तो कह रहा है कि उसके मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। तो अब वो यहाँ पर 10% की कमी हो जा रही, तो इसका मतलब 10 रुपए की कमी हुई, तो यहाँ पर कितना है 90 रुपए। उसके बाद कह रहा है कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो यह मूल्य कितना हो जा रहा है 110। तो यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो 9 रेशियो कितना आ जाएगा 11। तो इनमें अंतर कितने का है, 2 का, अंतर कितने का है 2 का। तो यह जो कह रहा है कि कह रहा है उसकी खपत में 20 केजी की कमी आ जाती, तो इसमें कह रहा है कि 2 केजी की कमी आ रही, देखिए 2 केजी की, तो 2 केजी ना हो करके कितना गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा, तभी तो 20 केजी आएगा। तो यह पूछ रहा है कि वर्तमान खपत कितनी होगी, तो हम देख रहे हैं कि वर्तमान हम इसको बोलते हैं, देखिए ये हमारी क्या होती है, वास्तविक खपत होती है, और ये वाली क्या होती है, वर्तमान खपत होती है। तो वर्तमान पूछ रहा है, तो ये 11 न होकर के कितना गुना ज्यादा होगा, 10 गुना ज्यादा होगा, तो हम कितना कर लेंगे 110। बात समझ में? फिर से समझ लीजिए, ये कितना आएगा 90, और ये कितना आएगा 110, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, तो इनमें अंतर कितने का है 2 का। तो यह कह रहा है कि 2 का अंतर नहीं है, 2 की कमी नहीं है, 20 केजी की कमी आ रही, तो 20 केजी की कमी आ रही, तो इसका मतलब 2 का कितना गुना, 10 गुना ज्यादा है, तो 10 गुना 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। अगर वास्तविक खपत पूछता तो हम क्या करते दोस्तों, यहाँ पर 10 का मल्टीपल कर देते तो कितना आ जाता 90, लेकिन ये पूछ रहा है कि वर्तमान खपत कितनी है, तो 11 में 10 का हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो 110 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। देखिए यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी की वास्तविक खपत 36 केजी हो, तो उसकी खपत में कितनी कमी करें कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पर
देखिए हम 100 मानेंगे यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। तो मान लेते हैं कि चावल का मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपए पर केजी। तो कह रहा है कि उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। अगर 20% की वृद्धि हो जाए इसका मतलब उसका मूल्य कितना हो गया, 120 रुपए। तो कह रहा है कि चीनी की वास्तविक खपत 36 केजी हो तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। ठीक है, तो कुल खर्च में 10% की वृद्धि, यहाँ पर कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाए तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 110 हो जाएगा। तो इनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका फ्रैक्शन करेंगे तो 12 रेशियो कितना आ जाएगा, 11। तो इनमें अंतर कितने का है, 1 केजी का। भाई जो पहले 12 केजी खाते थे अब वो कितना खा रहे हैं, 11 केजी, यानी 1 केजी कम खा रहे हैं। तो कह रहा है कि वास्तविक खपत कितनी है, 36 केजी। तो वास्तविक खपत ये वाली होती है दोस्तों, वास्तविक खपत, वास्तविक खपत, और ये वर्तमान खपत होता है, वर्तमान खपत। ठीक है, तो वास्तविक खपत कर रहा है 36 है, तो 12 ना होकर के कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। तो 12 तिहाई कितना होगा, 36 केजी। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि चीनी की वास्तविक, यहाँ पे पूछ रहा है कि उसकी खपत में कितने की कमी कर दें। तो देखिए उसके खपत में कितने की कमी है, 1 केजी की कमी है। तो यह 1 ना होकर के, अगर ये 3 गुना ज्यादा है तो यह 1 ना होकर के यह भी कितना गुना ज्यादा होगा, 3 केजी। यानी कहने का मतलब कि उसमें हम कितने की कमी कर देंगे, उसकी खपत में 3 की कमी कर देंगे तो मात्र उसके खर्च में 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए जिसकी वजह से एक गृहिणी 200 खर्च करके 10 किलो कम चीनी खरीदती है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य प्रति किलोग्राम क्या रहा होगा। देखिए यार, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, तो सिर्फ 1 सेकंड जाता है, लाइक कर दिया करो। तो हमको भी एक अच्छा तरीके से यह एहसास होता रहे कि चलिए बच्चे हैं जो लाइक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए जिस वजह से गृहिणी 200 खर्च करके 10 केजी कम चीनी खरीदती है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। पर केजी कितना है। तो देखिए अब यहाँ पर यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है तो मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य 100 रुपए पर केजी रहा होगा। तो अगर 25% की वृद्धि हो रही है तो कितना करेंगे, यहाँ पर 125 आ जाएगा, 125। उसके बाद यह खर्च की बात तो कर ही नहीं रहा है, तो खर्च इसकी तब भी कितने रुपए हैं, 100 रुपए। तो खर्च में ना तो कमी आ रही है और ना ही वृद्धि ही आ रही है। तो देखिए यहाँ पर इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो आएगा कितना दोस्तों, 5:4। बात समझिए, कह रहा है कि 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो 125 हो गया। तो उसकी जो खर्च है, खपत जो है, उसमें कोई वृद्धि नहीं कर रहा है ना तो कमी नहीं कर रहा है, तो 100 का 100 ही है। तो यहाँ पर 125 रेशियो कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। अब कह रहा है कि गृहिणी जो है 200 खर्च करके 10 केजी कम चीनी खरीदती है। तो 10 केजी चीनी कम खरीदने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंट है वो कितने का है, 1 का अंतर, 1 का अंतर है। तो कह रहा है कि ये 10 किलोग्राम चीनी कम खरीदती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 1 ना हो करके 10 गुना ज्यादा है तो 10 किलोग्राम चीनी खरीद रही है, 10 केजी कम चीनी खरीद रही है। तो यहाँ पर अगर वर्तमान देखा जाए तो वर्तमान में कितना खरीद रही होगी, 10 गुना ज्यादा, यानी 50 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना करेंगे, 10 गुना ज्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। लेकिन बात ये कर रहा है, कह रहा है कि चीनी का वर्तमान मूल्य प्रति रुपए केजी कितना है। तो वर्तमान देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया दोस्तों कि ये जो होगा ये पहले वाला होगा और ये क्या होता है, वर्तमान वाला होता है। तो वर्तमान मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो 40 का कितना, गृहिणी 200 खर्च करती है, 200। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 पंचे
200। तो यानी 1 kg 1 किलोग्राम चीनी यानी 5 रुपए में खरीदती है। तो 5 रुपए प्रति केजी यानी इसका जो वर्तमान मूल्य था प्रति किलोग्राम यानी 5 रुपए प्रति किलोग्राम से यह चीनी क्या कर रही है, खरीद रही है। एक बार फिर समझ लीजिए, हमने माना चीनी का जो मूल्य था वो 100 रुपए था, 100 रुपए पर केजी था, उसमें कितने की वृद्धि हुई, 25% की, तो 125 हो गया। तो कह रहा है उसके खर्च या खपत में इसकी चर्चा नहीं कर रहा है कि वृद्धि हो रही कमी, तो हम 100 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, इनमें जो है डिफरेंट कितने का, अंतर कितने का, 1 का। तो कह रहा है कि यह कम खरीद रहा है कितना, यह 5 न होकर के यानी 4 हुआ तो 1 केजी कम हुआ, तो 1 न होकर के कह रहा है कि 10 केजी कम चीनी खरीदती है। तो 1 का 10 में मल्टीपल कर देंगे तो 10 आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले का मूल्य था तो 10 का हम मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा 50, और इसमें भी 10 का मल्टीपल कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। तो 40 जो है यह क्या है, वर्तमान वाला मूल्य। तो वर्तमान वो कह रहा है कि 200 खर्च करके वो क्या कर रहा है, 10 केजी कम चीनी खरीदती है। तो 40 का कितना हो जाएगा 200, तो 40 का जब 200 निकाल देंगे यहाँ से तो 40 पंचे कितना आ जाएगा 200, यानी 1 केजी, इधर वाला केजी है उधर वाला रुपया है, यानी 40 किलोग्राम वो 200 में खरीद लेती थी। तो 1 केजी कितने में खरीदेगी, 5 रुपए में। तो 1 किलोग्राम का मूल्य 5 रुपया है। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इजी। ठीक है, ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये दोनों सेम हो, ठीक है, अगर ये दोनों सेम हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि 10% की वृद्धि हो, 10% की कमी हो, या 20% की वृद्धि हो, 20% की कमी हो, तो इसमें सीधा सा फंडा आपको क्या करना है, ऊपर वाले का क्या कर देना है, यानी ये जो हमारे पास नंबर होता है, जैसे 2 है ना, 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, ऐसे करेंगे, 20 का स्क्वायर बाई 100 करेंगे, तो 20 का स्क्वायर बाई 100 का मतलब ये आएगा कितना, 400 बटा 100, तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा कितना, 4%। तो देखिए दोस्तों, अगर एक बार कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है और एक बार कमी हो रहा है, तो हमें क्या होगा, कुल मिलाकर के कमी ही आएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही, तो क्या कर देंगे, 4% की इसमें क्या आएगी, कमी। और हमारे पुराने भी विधि से देख लीजिए, फ्रैक्शन विधि से, तो देखें किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/5। ठीक है, तो पहले तो 5 था, उसमें 20% की वृद्धि हुई, तो 5 न होकर के वो कितना हो गया, 6। ठीक है, वेतन पहले 5 रुपए पाता था, अब कितना पा रहा है, 6 रुपए। तो कह रहा है कि और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो 20% की अगर कमी हो रही है तो 1/5, तो पहले उसका वेतन कितना था 5 और अब कितना पा रहा है, 4 ही पा रहा है, 1 की कमी हो गई, तो ये कितना आ जाएगा, 5 पचम 25 और 4 छम 24। तो इसमें अंतर कितने का, 1 का, बटा कितना करेंगे 25 गुणित 100 करेंगे, तो ये आएगा कितना, 25 चौका, तो 4% की क्या आएगी, कमी, क्योंकि पहले 25 कमाता था, अब कितना कमा रहा है 24। अगर 1 की कमी आ रही तो यहाँ पर कितने की, 4% की कमी आएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आपको कंपटीशन में किस तरीके से कंपटीशन के क्वेश्चन को बनाना चाहिए, आप कितना समय लेते हैं, उसमें समय मायने रखता है। कंपटीशन ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आती है, क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है, टाइम को अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके का आएगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर कहेगा 10% की वृद्धि और 10% की कमी की जाती है, तो आप क्या करें, डायरेक्ट लिखेंगे कितना, 1% की कमी हो रही है, क्योंकि ये जो साइड वाली संख्या होती है इसी का मल्टीपल हो जाता है और कुछ भी होता नहीं है। अगर 10% का आएगा तो आप क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर का मतलब 100 बटा 100 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही परसेंट आएगा, तो 1% की क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ। देखिए यहां पर इस तरीके से इसको बनाएंगे तो ये आसान होगा, और इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर यहां से समय कम लग रहा है तो हम यही तरीका अपनाएंगे।
ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे अगले दिन।